ये तेज़ धूप है, बहुत ज़्यादा गर्मी, मौसम की शिद्दत बढ़ती चली जा रही है, पानी का इंटेक और फिर इस मौसम में और वैसे भी मुहर्रम उल हराम का ये महीना है, तो ऐसे में मजालिस होती हैं, अज़ादार जो हैं ख़ास तौर पे उनके लिए, और जिन्होंने नज़र न्याज करनी होती है और सबीलें लगी होती हैं। फिर हम इस मौसम में हम घर के अंदर भी अगर रहें तो हम तरह तरह के जूसेस इस्तेमाल करते हैं, इंटेक करते हैं और बहुत सारे ऐसे तजर्बे करते हैं। फिर घर से बाहर हों तो हम नहीं देखते हैं, उस वक्त गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा होती है, हम कहते हैं बस वो प्यास, वो गर्मी, वो शिद्दत कम करनी है, तो कहीं से भी कुछ भी हम ऑर्डर कर देते हैं या ले लेते हैं और वो हम इनटेक करना शुरू कर देते हैं। वो फिर अल्टीमेटली हमारी बॉडी पे उसके बहुत ज़्यादा असरात होते हैं। पानी का इंटेक कितना करना है, क्योंकि अगर हम प्रॉपर इंटेक नहीं करते हैं तो उससे हीट स्ट्रोक के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाती है ये। और अगर पानी इंटेक करते हैं तो किन चीज़ों का हमें ख्याल करना है कि उसमें हमारा मीठा बहुत ज़्यादा, हमारे यहाँ एक अलमिया है कि कोई भी जूस बनाते हैं, शरबत बनाते हैं, चीनी भर भर के डाल देते हैं, ठीक है। ये हमारी फिर शुगर लेवल जो है कितना ज़्यादा बढ़ जाता है, वेट कितना ज़्यादा बजाय के कम होने के गर्मी में बढ़ जाता है। इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है और ख़ास तौर पे हमने ख्याल रखना है सफाई का, कि किस जगह से हम कितना ज़्यादा हाइजीनिक चीज़ें जो हैं वो ले रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, और घरों में भी ख़ास तौर पे। तो इस सब को डिस्कस करने के लिए आज हमने बुलाया जी मारूफ शेफ़ हमज़ा हमारे साथ हैं। क्या हमज़ा, हाल चाल है आपका? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बहुत बहुत शुक्रिया, टॉपिक बेहतरीन है ना। हाँ, और आपका इंट्रो भी बेहतरीन बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने लोगों को बहुत थोड़े से वक्त में बड़ा अच्छा सा समझा दिया है कि आज हम क्या बात करने वाले हैं। तो कहाँ से शुरू करें? हमजा भाई वैसे हिली एरियाज में गए हुए थे, वो हम सब जाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि गर्मी में ज़्यादा से ज़्यादा दिन जो है वो हिली एरिया, और देखें वो आप साथ में निशानी भी लेके आए हैं ना, तो आपने हिली एरियाज में भी जाना है तो ख्याल रखना है, अपना ख्याल रखना है, कैरिड अवे नहीं होना आप लोगों ने, बिल्कुल रिस्क नहीं करना। वहाँ पे जो आप चढ़ जाते हैं चीज़ों के ऊपर, ये वो वहाँ के वो लोग लोकल होते हैं, उन लोगों को पता होता है जब हम वो ट्राई करते हैं ना तो हमारा पाँव ही स्लिप कर जाता है, तो उसके साइड इफेक्ट्स फिर जो है फेटल होते हैं। अभी वो जाहिर है इसी वजह से। हाँ, इट्स एब्सोल्युटली ऑलराइट, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। अच्छा, तो गर्मी, अच्छा गर्मी में सबसे पहले हम शुरू करते हैं एक्सटर्नल केयर से, ठीक है, क्योंकि ओजोन लेयर हमारी इतनी डिस्टर्ब हो गई हुई है एरोसोल्स के स्प्रेज की वजह से और पोल्यूशन की वजह से कि जो यूवी रेज हैं वो डायरेक्ट हिट करती हैं हमारी स्किन पे, ठीक है, और टैनिंग का प्रोसेस फास्ट हो गया है, इट्स फास्टर। तो अगर तो आपको हीट रैश है तो आप इसके ऊपर लगाएं कैलामाइन लोशन, ठीक है, इट्स वेरी सूदिंग, इट इज़ वेरी गुड फॉर योर स्किन। अगर आपको टैनिंग हो गई है और आपको लग रहा है कि यार आप स्किन ब्रिटल ड्राई वो होगी तो ग्लाइकोलिक एसिड लगाएं, इट इज वेरी गुड टू रिपेयर योर स्किन। और ये ग्लाइकोलिक एसिड कोई एब्नॉर्मली एक्सपेंसिव चीज नहीं है। आप किसी भी स्टोर, मेडिकल स्टोर पे जाएं और आप उनसे कहें कि आप ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड क्रीम दे दें तो उससे आपकी जो है ना बहुत बेहतर हो जाएगी। एग्जैक्टली। और अगर आपको हीट रैश का भी हमने बता दिया कि कैलामाइन लोशन लगाएं, और अगर आपको सन बर्न हो गया एकदम से तो आप बहुत अच्छा है कि फ्रिज में एलोवेरा जेल रखें, उसको फौरन लगाएं, उसको अप्लाई कर लें, तो सन बर्न के बाद मेलेज़मा या पिगमेंटेशन होने के चांसेस बहुत हद तक कम हो जाएंगे। ये होगी हमारी एक्सटर्नल केयर। अब इसको रोकने के लिए आपने लगाना है SPF 40 सन ब्लॉक, मिनिमम SPF 40, बट यू कैन गो टू SPF 80, SPF 100, SPF 140 भी, ठीक है। अब जो SPF 40 है ना, आपने वो फर्ज करें आप सुबह 8-9 बजे उठे हैं, आपने चेहरा धोया है, क्लींजिंग की है, मर्द औरत दोनों, ठीक है, आप SPF 40 लगा लें, मेकअप से पहले प्राइमर के तौर पे लगा लें, आपकी स्किन के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट किसी भी चीज का नहीं आएगा, नहीं आना चाहिए। तो वो चीजें आपको प्रोटेक्ट करके रखेंगी। मेजॉरिटी लड़के जो हैं, आप जिस तरह मैंने हाफ स्लीव टी शर्ट पहनी है, इस तरह हम पहन के निकलते हैं तो हमारे आधे बाजू काले और आधे बाजू सफेद हो जाते हैं गर्मियों में, उसके लिए भी सन ब्लॉक बेहतरीन हल है। और मैं उसके लिए एक और चीज़ अपने भाइयों को बताता जाऊं कि आप लोग कॉफ़ी लें, चीनी लें, उसको कॉफ़ी, चीनी, ग्लिसरीन, और उसको आप टमाटर के साथ मिक्स करें और उसका एक पैक बना के बाजुओं पे लगा लें। तो अगर आप कॉन्शियस हैं, अगर आपने टैन टॉप्स पहनने हैं, स्लीवलेस पहनना है, तो आपके बाजुओं का रंग एक रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें बड़ी, और वो सन बर्न के लिए मैंने जो आपको भी ये रेमेडी बताई है, ये आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ऑन योर फेस, ऑन योर नेक, बाइक पे अगर आप जा रहे हैं बॉयज़ तो, खवातीन भी, तो गर्दन का, हाँ एग्जैक्टली, इस मौसम में ट्रू दैट। अच्छा, पाँव जो है ना धूप के अलावा डिहाइड्रेशन से भी रंग बदलते हैं, आपने मॉइस्चराइज करके रखना है अपनी स्किन को, नो मैटर व्हाट हैपेंस। आपकी अगर ऑयली स्किन है और आप कह रहे हो नहीं मैं तो कुछ भी मॉइस्चराइज करूंगा या करूंगी, तो वो और ख़राब हो जाएगी, ऐसे नहीं है।
आप जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर लो, ठीक है। अगर आपकी ऑयली स्किन है, ऑयली स्किन है, और अगर आपकी ड्राई है या कॉम्बिनेशन है तो फिर आप कॉम्बिनेशन में आप ऑयल बेस्ड ले लो पर हल्का कम लगाओ, और ड्राई में तो आप प्रॉपर मॉइस्चराइज करो। हमारे पोर्स डैमेज होके उनके मुंह खुल जाते हैं, वो उसकी मेन वजह ही होता है आपकी डिहाइड्रेशन ऑफ योर स्किन। अगर आपकी स्किन अच्छे से हाइड्रेटेड है और वेल केप्ट है तो वो कभी भी आपके पोर्स या टेक्सचर आपकी स्किन का खराब नहीं होगा, नो मैटर व्हाट द एज इज। मैं एक हमारी इतनी अच्छी एक फ्रेंड है, उनसे मिला हूँ रिसेंटली, शी इज 58 एंड शी इज गेटिंग एंगेज्ड नाउ 58 at 58 and we were shocked, माशाल्लाह, ब्यूटीफुल स्किन। वो यही था, सनब्लॉक लगाती हूँ, पानी पीती हूँ, अपना ख्याल रखती हूँ, खुश रहती हूँ। तो आई थिंक ये चीजें बड़ी जरूरी हैं, खुश रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्सटर्नल केयर के ऊपर देखिए मुतल्लिक हमने बात कर ली कि आप सनब्लॉक लगाएं, इंटरनल की तरफ हाँ, इंटरनल की तरफ बताएं कहाँ से शुरू करें। पानी से शुरू करते हैं ना, देखिए जो हम शरबत और ये जूसेस देखिए हर चीज में चीनी। सबसे पहले मैं खुद कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीता हूँ, जो गलत बात है, ठीक है, और मैं डाइट बेवरेजेस भी सही, ठीक है, सही है मदिया बाजी, ओके। अच्छा डाइट बेवरेजेस ठीक है, आप पी लें कभी आपका दिल करता है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल सोर्स इज वाटर इटसेल्फ एंड क्लीन प्योर वाटर, ठीक है। दोपहर में नॉर्मली गर्मियों में क्या होता है, हमें लो फीलिंग आती है ना, ठीक है, जिस तरह एनर्जी नहीं है ये वो, तो उसमें आपने अब मीठे शरबत मशरूब बना बना के रोज अगर आप पिएंगे और उसके साथ आप खाना खाएंगे तो ऑटोमेटिकली वेट गेन होगा, सही, ठीक है। आप उसके अंदर फ्रूट वाटर्स कर लें, जिस तरह आप जूसेस मत करें, जिस तरह आपने 1-2 आड़ू लिए, एक जग पानी के साथ ब्लेंड कर लिए, थोड़ी सी स्टीविया प्लांट शुगर डाल ली, लेमन डाल लिया, पुदीना डाल लिया, तो आपको एक बड़ा अच्छा फ्लेवर्ड पूरा 150-200 कैलोरीज में आपका एक पूरा 1.5-2 लीटर पानी रेडी हो गया, जो आप सारा दिन सिप सिप करके अपने वो सिपर में पीते रहें, ठीक है। फ्रूट से आपके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स जा रहे हैं, आपके अंदर गुड एंजाइम्स जा रहे हैं, और साथ आपका गट भी सूद हो रहा है। उसके अलावा आप इस तरह की हर फ्रूट से फ्रूट वाटर बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, स्टीविया के बारे में मैंने सुना है कि वो तो डायबिटीज के पेशेंट्स भी ले सकते हैं। नहीं, स्टीविया इज शुगर सब्स्टिट्यूट जो नेचुरल है। अच्छा। जो एस्पार्टिम वगैरह हम जिस तरह कुछ टैबलेट्स डालते हैं चीनी में, चीनी की जगह, वो सब सिंथेटिक है। जो हम बेवरेजेस में भी पीते हैं वो सिंथेटिक है। स्टीविया इज द ओनली नेचुरल सोर्स ऑफ शुगर सब्स्टिट्यूशन। या एक अगावे सिरप आता है, उसकी भी कैलोरीज होती हैं। फिर उसके अलावा एक मेपल सिरप आता है, अगर नेचुरली आप कर लो, इमिटेशन ना हो, उसमें भी कैलोरीज होती हैं, नेचुरल है। पर अगर आप शुगर सब्स्टिट्यूट में जा रहे हो ना, 2-3 दिन आपको हल्का सा उसका मीठा तेज लगता है या टेस्ट अजीब लगता है, फिर यू गेट यूज्ड टू इट। और बहुत रीजनेबल प्राइस पे अब तो लोकली अवेलेबल है। अच्छा, प्लांट होता है? इट्स अ प्लांट, इट्स अ रूट। एक ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का एक दरख्त है, उसकी रूट्स का एक्सट्रैक्ट है। इट इज सो स्वीट, मतलब उसका एक कतरा और जो चीनी है उसका 1 टीस्पून, इट्स द सेम काइंड ऑफ स्वीटनेस, और बड़ा रीजनेबल टेस्ट है, बड़ा अच्छा है, मिल जाता है आपको। और आप वो यस एवरीवेयर। और अगर वो क्वांटिटी में देखिए कितना फर्क आ जाता है। और देखें 0 कैलोरी है और नेचुरल है, इट इज नॉट सिंथेटिक किसी भी तरह, भी है, इकोनॉमिकल है। अब है, पहले नहीं था। नहीं, अच्छा, अगर आपने 2 किलो चीनी इस्तेमाल करनी है घर में, तो आप वो स्टीविया कह रहे हैं कि वो तकरीबन 200 ग्राम में आपका वो काम हो जाएगा, तो फिर सस्ता ही हुआ। हाँ, मतलब आप देखें ना, आप इसके अंदर ड्रिंक्स के अंदर, आप चाय के अंदर, कॉफी के अंदर ये चीज ऐड कर सकते हैं, और ये बड़ी बेहतरीन है। हम जैसे फ्रूट वाटर्स की जिस तरह बात कर रहे थे, लेमनेड्स, ठीक है। अब कुछ लोगों को लेमन से एसिडिटी होती है, सही है, कुछ लोगों को एसिडिक होता है। आप खाली पेट लेमनेड मत लें, पहले कुछ खा लें, फिर आप थोड़ा सा लाइट लेमन, थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, अगेन वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, ठीक है। अब पिंक सॉल्ट हमें यहाँ नॉर्मली इतना सस्ता मिल जाता है, यही अगर हम 5000 रुपये किलो कर दें, दुनिया पागल हो जाएगी इसके पीछे, ठीक है। पिंक सॉल्ट ले लें, पिंक सॉल्ट के साथ आप थोड़ा सा लेमन डालें, कुछ पुदीने के पत्ते डालें, कुछ तुख मलंगा, ठीक है, वो थोड़े से बीज सोक हुए हुए अच्छे से डाल लें। अगर वो सोक ना हुए हो तो आपके स्टमक को जाके मजीद डिहाइड्रेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, पहले उसको भिगो के रखना? हाँ जी, भिगो के रखना इज इम्पोर्टेंट। ओके, जब वो जेल लाइक कंसिस्टेंसी में आ जाए तो फिर आप उसको अपने ड्रिंक में ऐड करें, पुदीने के पत्ते डालें। अगर स्ट्रॉबेरी का सीजन है तो 6-8 स्ट्रॉबेरीज ब्लेंड करके डाल दें। कीवी अगर आप अफोर्ड करते हैं, कीवी को क्रश करके थोड़ा सा बीच में डाल दें,
कोई भी खट्टा फ्रूट जो है, जो टार्ट फ्रूट है, वो लेमनेड में डालें तो आपकी फ्लेवर्ड लेमनेड बन जाएगी। बच्चों को स्कूल देने के लिए, घर यूज करने के लिए, हाइड्रेट रहने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग कहते हैं जी पानी हमें बोरिंग लगता है, हाँ। पानी सही से पीते नहीं है, फिर गर्मियों में इस मौसम में नॉर्मल हमारे मिर्च मसालों वाले खाने होते हैं वो खाते हैं, फिर लड़कियों को खास तौर पे खवातीन को यूटीआई की और ये सारे मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। सो कीपिंग योर सेल्फ हाइड्रेटेड इज वेरी इंपॉर्टेंट। पूरी बॉडी ने आपकी फंक्शन ही पानी पे करना है, तो अगर आप पानी अपना सही रखेंगे, आप अपने मामलात सही रखेंगे, तो आपकी पूरी बॉडी अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी। ये तो हो गया पानी का इंटेक। आपने बताया कि हम किस किस फॉर्म में पानी इंटेक कर सकते हैं। खाने में क्या सजेस्ट करेंगे आप, क्योंकि गर्मियों के खाने करेले हो गए, हाँ। और बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं ना, अच्छा क्रेविंग होती है आपको। मैं आपको बताता हूँ कि जिस तरह हम बात कर रहे थे ना, जिस तरह मैं तो लैक्टोज इंटॉलरेंट हूँ, जिन लोगों को डेयरी सूट करती है, हाँ, ठीक है, हाँ। उनके लिए कच्ची लस्सी आम के बाद, या इलायची वाली लस्सी, या दही फ्रैपे, मतलब दही को बर्फ के साथ करके अंदर इलायची डाल के, स्टीविया डाल के, तो ये बड़ी अच्छी चीजें हैं। और खाने में देखें, मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि कीप इट लाइटर इन दी डे टाइम। आप दिन के टाइम में थोड़ा सा लाइटर रखो खाने को, क्योंकि गर्मी होती है, आपने बाहर जाना होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव होता है। जब डाइजेस्टिव सिस्टम आपका ऑपरेट कर रहा होता है, आपको गैस्ट्रिक रिफ्लक्स होता है, ठीक है, 44-45 डिग्री टेम्परेचर पे आपकी बॉडी वापस से बॉयल करती है, सही, ठीक है, आपका जो स्टमक का ढक्कन है वो लूज हो जाता है, तो गैस्ट्रोफिगल रिफ्लक्स के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। सो कीप इट लाइट, स्मॉलर पोर्शंस में खाएं, और शाम में। अच्छा, एक वो आजकल बड़ा वायरल हुआ हुआ, आपने वीडियोस देखी होंगी कि आपके वो जो बॉयल वाइट राइस होते हैं, अगर बचे हुए रात हाँ के, जी, हाँ जी, तो उसको आप पानी डाल के उसको रख दें सारी बिल्कुल, रात, बड़ा अच्छा प्रोबायोटिक बन जाता है। और सुबह उसमें दही ऐड करें, ये बिल्कुल, इट्स वेरी सूदिंग। ये हमारे हमसाया ममालिक से ये चीज आई है, हाँ। ये रेसिपी, और ये वहाँ राजस्थान की है। कभी ट्राई किया आपने? मैं मतलब मैं कहूँगा हम लोग कहते नहीं बासी चावल है, कौन खाए? नहीं, वो देखें फर्मेंटेशन हो जाती है, तो वो बहुत अच्छा प्रोबायोटिक बन जाता है। जब आपने उसको पानी में रखा है ना, वो फर्मेंटेशन हो जाती है, वो बहुत अच्छा प्रोबायोटिक बन जाता है। और उसके अंदर दही ऐड करते हैं, प्याज डालते हैं, हरी मिर्च डालते हैं, तो हल्का सा राई दाने का और कड़ी पत्ते का तड़का लगाते हैं, और फिर उसको कंज्यूम किया जाता है। ये वहाँ राजस्थान की एक स्टेपल डाइट है, और इट्स वेरी इफेक्टिव फॉर योर हेल्थ। गर्मी बहुत होती है exactly. राजस्थान में पानी जो है वो लोग बिल्कुल ऐसे ही है, हाँ, हर तरह से। इट्स बहुत डेजर्ट है, और हाँ, ठंडा होगा वो फिर। बिल्कुल, और वो मोस्ट ऑफ द टाइम ड्राउट की कंडीशन में होता है, स्पेशली मई जून जुलाई, जिस तरह हमारा सिब्बी है वहाँ पे राजस्थान है, हाँ। तो बस वो जो है ना, ये सारे सिलसिले हैं। अच्छा, उसको अगर ओवरनाइट हमने छोड़ना है पानी डाल के, तो वो फ्रिज में रखेंगे या फ्रिज से बाहर? उसको आप रूम टेम्परेचर पे रखेंगे, क्योंकि हमने उसमें फर्मेंटेशन करनी है, ठीक है। अगर हम फ्रिज में रखेंगे तो फर्मेंटेशन का प्रोसेस शुरू नहीं होगा। तो आप उसको लें, मिट्टी के बर्तन में डालें, चावल प्री बॉइल्ड और साथ पानी डालें, और उसको आप मलमल के कपड़े से ढक दें। तो जो हीट है, हीट से उसमें फर्मेंटेशन होगी, हल्की सी खटास आ जाएगी। टेक्निकली आम जुबान में थोड़ा सा खराब हो जाएगा, जिस तरह दही में भी बैक्टीरिया होता है, हाँ। उसमें बैक्टीरिया आएगा, जो वो बैक्टीरिया आएगा वो आपके गट के लिए बहुत अच्छा है। ठीक हो गया। अच्छा, आपके ख्याल में शेफ किस तरह से मौसम गर्मा के मुताबिक एक मुतवाज़न डाइट प्लान तैयार कर सकता है? और मैं कहती हूँ आपके घर वाले तो लकी हैं, भाभी बहुत लकी है, हाँ, कि अब शौहर है, वो तो फिर वो कहती है। अच्छा, मुझे तो मैं आपको बताता हूँ, मेरी बेगम तो कहती है मैं लकी नहीं हूँ, हाँ। मैं तो एक बहुत ही उसमें प्रेशर में कि हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए, आप हर चीज बताते रहते हैं, कुछ अच्छा, हमें आपको पता, हाँ, कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, मतलब इट्स नॉट लाइक अ नॉर्मल हाउसवाइफ वाली रूटीन ना। तो वो मुझे कह रही थी कि अब बस करें, अब अपनी बेटियों को सिखाएं, मुझे आपने सिखा लिया बड़े साल। जनरली इस तरह हम बात कर लेते हैं। बिल्कुल, आप देखें शेफ को, देखें एक तो होता है कुक, एक होता है शेफ। शेफ होता है विद डिग्री। उसको जब न्यूट्रिशन और फूड के बारे में हर चीज पता है, तो मैं लोगों को इनकरेज करूंगा, उससे मेरे कहने से बहुत कम लोग हैं जो सुनेंगे, पर फिर भी मैं इनकरेज करूंगा कि दोपहर के टाइम पे आप सैलड्स लें, ठीक है, फाइबर्स लें। आप सैलड्स और फ्रूट्स को, सब्जियों और फ्रूट्स को मिक्स करके बहुत मज़े की सैलड्स बनाएं, इनोवेटिव हो जाएं। जिस तरह दूसरी चलाकियों में आजकल लोगों का दिमाग चलता है ना, उस तरह जो आपकी ग़िज़ा है उसमें भी आपका दिमाग चलना चाहिए, ठीक है ना। जो आपने अंदर डालना है, आपके अंदर जाना है, और फिर जो व्हाट यू ईट, ठीक है ना, तो वो आपकी स्किन ताकि फ्रेश रहे और आप अच्छे लगते रहो, आपके बालों का टेक्सचर अच्छा रहे। आप दोपहर में सैलड्स लें, दाल का सूप पिएं, ठीक है, गो लाइट,
ठीक है। और शाम में हाँ प्रोटीन या कबाब या कोई सालन या इस तरह की चीज शाम में थोड़ी ले लें, पर दोपहर में जब आपने मूव आउट करना है तो गो फॉर लाइटर मोर रिफ्रेशिंग स्टफ। देखिए ना सब्जियों में कितना ज्यादा वाटर कंटेंट है, फाइबर्स हैं, आपके गट को क्लिंज करते हैं और आपके स्मूथ बाउल को इनकरेज करती हैं। तो आई थिंक इट इज अमेजिंग कि आप ये सारी चीजें इस्तेमाल करें। अच्छा हमजा, जब भी हमारे यहाँ स्नैक्स का नाम आता है तो वो बहुत ज्यादा तली हुई ऑयली चीजें, समोसे, पकौड़े, वो रोल, वो ये सब चीजें आ जाए। बेस्ट आजकल के वेदर के हिसाब से क्या आप रिकमेंड? मैं बताऊं, आप ना एक फल लिया करें, जिस तरह मैंगो लिया है ना, हाँ मैंगो के अंदर, अच्छा अब लोग कहेंगे ये क्या रेसिपी बता रहा है, मैंगो सालसा बनाएं आप। अच्छा, आम काटें, उसमें थोड़ा सा प्याज डालें, हरी मिर्चें डालें, टमाटर डालें, चिली फ्लेक्स डालें, थोड़ी सी ब्राउन शुगर, सॉल्ट, लेमन जूस, धनिया, मैंगो सालसा रेडी हो गया। उसमें अगर आप पीच कर लें तो मैंगो पीच सालसा रेडी हो गया। उसमें अगर आप साथ एप्पल करें तो मैंगो पीच एप्पल सालसा रेडी हो गया। ठीक है, तो आप रिफ्रेशिंग चीज़ों की तरफ आएँ जो आपको मतलब कि ऐसा मज़ा आए ना कि आप सुनो तो आपके मुंह में पानी आना शुरू हो जाए। मैं यही कह रहा हूँ कि जो खवातीन और मर्द हजरात आजकल आप दही ऐड कर सकते हैं, एग्जैक्टली कर सकते हैं, व्हाई नॉट। आप दही की बेस, ग्रीक योगर्ट की बेस पे या छने हुए थोड़े दही की बेस के ऊपर आप ये टॉपिंग कर लें फ्रूट की, कितना बेहतरीन। ऐसा थोड़े से तुखमलंगा के बीज सोक हुए हुए डाल लें, गूंद कतीरा, गूंद वो सागुदाना, बिल्कुल सागुदाना बहुत है, टेपियोका पर्ल्स कहते हैं उसको। वो एक सब्जी होती है यैम, उसको सुखा के उसके पाउडर से सागुदाना बनता है। अच्छा, ठीक है, तो इट्स बेसिकली थोड़ा हाई कैलोरी है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, हाई इन कैल्शियम, बट इट्स अ वेरी गुड थिंग, आपके गट के लिए बहुत अच्छा है। हाँ। जो हजरात अपने पेट के प्रॉब्लम्स के साथ फाइट कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो जब आपके सिस्टम के अंदर जाता है तो वो जेल की फॉर्म ले लेता है। तो जेल जब आपके स्टमक से, लार्ज इंटेस्टाइन से और स्मॉल इंटेस्टाइन से पास होके पास आउट होता है तो वो सारा सफाई करता हुआ, हील करता हुआ जाता है। तो ये स्मूदीज भी मैं चाहती हूँ आपको बताएं हमें, अच्छी सी वेट लॉस के लिए भी हो, हाँ, और रिफ्रेशिंग भी हो आपके। अच्छा, स्मूदी इज नॉर्मली योगर्ट बेस्ड, ठीक है। अच्छा, हाँ, शेक्स आर मिल्क बेस्ड, मिल्क शेक्स एंड स्मूदीज आर योगर्ट बेस्ड। अच्छा, मैं समझती थी कि कोई वेजिटेबल्स या फ्रूट्स में आप पानी ऐड कर दे तो वो स्मूदी बन नहीं, वो तो ब्लेंड्स है ना, वो भी आप पी सकते हो, वो डाइट के लिए बहुत अच्छे हैं। तो आप कुछ भी, आप देखें लैक्टोज फ्री योगर्ट भी आ गया है, मिल्क भी आ गया है, डाइट में भी आप बहुत कुछ अच्छा ले सकते हो। कोई भी अच्छे 2-3 फ्रूट्स लें। अच्छा, घर में फ्रूट आता है ना, आप देखें बड़ा सड़ जाता है पर उसको खाते नहीं है ना? हाँ, उसका एक तरीका ये होता है कि आप, मैं अभी ऐसे आपसे बातें करते हुए यही सोच रही थी कि फ्रिज में क्या क्या अभी पड़ा है, और आई एम डैम श्योर कि वो मैं बताता हूँ उसका तरीका ये होता है कि आप उसको फ्रीज कर दो, पील करके पैकेट में डाल के फ्रीज कर दो। मैं उसका आपको तरीका बताने लगा हूं ना। आपको पता है कि अब आपके पास फ्रोजन फ्रूट पड़ा है, आप वो निकालो, ब्लेंडर में डालो, थोड़ा सा पानी डालो, थोड़ा सा दूध डालो, थोड़ा सा स्टेविया डालो, थोड़ा सा वनीला डाल दो अगर आपने डालना है, इफ यू वांट टू बी क्रिएटिव, इफ यू वांट टू बी क्रेजी, ठीक है। और उसको ब्लेंड कर लो तो वो इतनी अच्छी थिक सा, उससे आपको फिल्ड फीलिंग भी आती है। मैंगो प्यूरी को कर सकते हैं हम, बिल्कुल। मैंगो बहुत कर सकते हैं। मैंगो को फ्रीज करने का तरीका ये है कि मैंगो को आप पहले धो लें, क्योंकि उसके ऊपर वो केमिकल लगा होता है उसको पकाने के लिए। आप उसको धो लें और उसको ड्राई होने दें, कहीं भी पानी नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए, ठीक है। आपकी छुरी भी खुश्क हो, आपकी प्लेट्स भी खुश्क हो, आपके हाथ भी खुश्क हो। पानी होएगा तो डिस्कलरेशन आ जाएगी मैंगो पे। अगर पानी नहीं होगा और आप उसे काट के बॉक्सेस के अंदर फ्रीज कर देंगे बैग्स में, हाँ, तो वो बेहतरीन अपना कलर रिटेन करेगा। 6 माह तक हम मैंगो को फ्रीज करते हैं। हाँ बिल्कुल। तो मैंगो जब आप उसको पानी लगा देंगे ना, गीले मैंगो को छीलेंगे तो फिर वो थोड़ा ग्रीनिश ग्रेश हो जाएगा। आप यकीन करें, मैंने फालसा थोड़ा सा फ्रीज किया था, वो ऐसे इतना अच्छा अभी वैसे का वैसे और अलग अलग सब, और इतना अच्छा। हाँ, नहीं आप बनाए फालसे की। फालसे का तो क्या बात है, मैं कहता हूँ एक बड़ी एक रेयर चीज है पूरी दुनिया में। हाँ, बस उसका थोड़ी देर के लिए आता है, उससे हमें बहुत ज्यादा फायदा उठाना चाहिए उसके बहुत अच्छे। अब अच्छा, फालसे के अंदर भी स्टीविया का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अच्छा, हाँ, स्टीविया शुगर का, काला नमक डालो, वो डालो, आराम से बेहतरीन बनाई जाए, पी जाए, अपनी सेहत का ख्याल रखें, लो इन कैलोरी हाई इन टेस्ट, अपनी सेहत का ख्याल रखें इस तरह। बहुत शुक्रिया हमजा भाई, थैंक यू।